हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज़। तो चलिए आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में कन्फ्यूजन या फिर अभी मुश्किलें चल रही हैं। तो देखते हैं इस रीडिंग में कि क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो अपने किए पर पछता रहे हैं। इन बातों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज इनसे जुड़ती हैं, तो सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उतना ही पोर्शन आपको लेना है, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसको आप छोड़ सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे या आपको जब भी मिलेगा आपके साथ रेजोनेट करेगा। और एक बात मैं ये बता, जो चैनल है वो धर्म या जाति के लिए नहीं है, इसे सारे लोग देख सकते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफाइड चैनल भी नहीं है, इसे सारे जेंडर के लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर जोडियक की बात करें तो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस एंड सजिटेरियस। ये जोडियक यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देखिए यहाँ रीडिंग की शुरुआत में ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोग इमोशनली डिस्टेंस जो हो गए हैं, लेकिन मेंटली एक कनेक्शन अभी भी बाकी है। क्वीन और किंग का पेयरिंग है यहाँ पे, तो ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन ईगो और कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है। दोनों अपने पॉइंट प्रूव करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी भी कोने में एक सॉफ्ट स्पॉट ज़रूर है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। मे बी आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक का इम्बैलेंस रहा होगा। कोई एक है आप दोनों में से जो ज़्यादा एफर्ट डाल रहा होगा इस रिश्ते के लिए, और चीज़ों को बैलेंस करने की ज़्यादा, एक तरफ से ज़्यादा कोशिश हो रही होगी और दूसरी तरफ से उस हिसाब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। और फिर धीरे धीरे चीज़ें नेगेटिव होती चली जाती हैं और टॉक्सिसिटी जो है वो इस कनेक्शन में बढ़ती जा रही है, या कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे हो सकता है कि किसी एक को रिग्रेट हो या गिल्ट हो, या उन्हें सिचुएशन समझ आ गई हो, अपनी गलतियाँ उन्हें दिखाई दे रही हो। नियर फ्यूचर में इस रिलेशन में क्लियरिटी का सिग्नल दिखाई दे रहा है। शायद उन्होंने सोच लिया है कि आपसे बात करनी है और पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं उनको क्लियर करनी है। यहाँ आप दोनों में से ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अपने वैल्यूज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं। और आप क्योंकि अभी अपना सेल्फ वर्थ करने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में भी अब अट्रैक्शन की तरफ ला रही हैं, आपकी पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बना रही हैं। और यही चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी की, जो उन्हें अब और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो फूल का कार्ड जो होता है वो न्यू बिगनिंग की बात करता है। शायद वो रिस्क लेना चाहते हैं और फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं ये कहूँगी कि किसी का वेट मत करिए। चाहे रिलेशन कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन किसी का वेट नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं और फ्यूचर में ये अपने रिश्ते में नएपन लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो फोन का कार्ड है, जो कि एक इमेच्योर सी एनर्जी होती है, और ये अप्रोच तो आपको करेंगे लेकिन उतनी मेच्योर एनर्जी नहीं है यहाँ पे, तो इमेच्योरिटी अभी भी इनके अंदर है। एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी है, लेकिन अभी भी इनको समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने इमेच्योर हैं, लेकिन उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। और लेकिन डिसीज़न लेने के साथ साथ ही उन्हें एंजाइटी और गिल्ट भी फील हो रहा है। और यहाँ पर वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट एक्शन जो भी उनका रहा होगा बहुत ही ख़राब रहा होगा, और अपने उस बिहेवियर को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और उन्होंने इस रिलेशन में बहुत सारा क्वालिटी टाइम जो है वो अभी ख़राब कर दिया है, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपके पास आना जा चाहते हैं और बहुत इनको दिल से इच्छा है कि आपके पास आए, लेकिन अब उनके अंदर ये डर है कि आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। मैं यही कहूँगी कि आप अपने सिचुएशन को देखिए, और किसी को माफ़ करना या नहीं करना, या रिश्ते में फिर से आना या आगे बढ़ना, पहले आप उनका एक्शन देख लीजिए कि वो एक्शन लेते हैं और आपके पास आते हैं कि नहीं। उसके बाद माफ़ करना या नहीं करना,
ये आपके ऊपर है, या आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप किसी को माफ़ करें या फिर रिश्ते को वहीं पे एक अच्छा मोड़ दे के आगे बढ़ें। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उन्हें पहले अपना एक्शन लेने दीजिए। उससे पहले आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पास्ट में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते रहे होंगे और इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया होगा, बहुत टाइम बार आपको मैनिपुलेट किया होगा, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई होंगी और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को छोड़कर हर बार इनके पास आते रहे होंगे इस रिलेशन को बचाने के लिए। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला पर्सन हो। तो अगर ये आपको अगर ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट है, तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप इस किस्म के पर्सन को सेकंड चांस मत दीजिए और आप इनसे दूर हो जाइए। और अगर वो ऐसा नहीं है तो आप फिर इस रिश्ते के बारे में एक बार और सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एक अपोलॉजी का सिग्नल देता है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी गलती मानने के लिए रेडी लग रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आप पर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है जो, और बहुत बड़ा कोई रियलाइजेशन है जो सामने आने वाला है, और शायद एक सच सामने आएगा जो कनेक्शन को रीडिफाइन करेगा। यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड आया है ये आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, नो मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल। और यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस और ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की है, तो अभी भी आप दोनों के बीच कंपटीशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे पेशेंस और बैलेंस का सिग्नल आया है। अगर दोनों साइड से हीलिंग और कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कनेक्शन बचा सकते हैं, लेकिन अगर ये टॉक्सिक है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिसीज़न लेना होगा। हमेशा की तरह मैं फिर से आपको कहूँगी कि आप हमेशा अपने सेल्फ ग्रोथ पर ही ध्यान दें और सेल्फ फीलिंग पर ध्यान दें, खुद को हील रखें, खुद को अलाइन रखें। इससे क्या होता है ना कि कोई भी जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखा है, अलाइन रखा है तो। और आप जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छी तरह से फिर उस हिसाब से ले पाते हैं, और अलाइन रहने से आपका इंट्यूशन भी प्रॉपर वर्क करता है। तो ऐसा है दोस्तों कि हम सबके पास एक ही लाइफ है और इससे उलझा कर इसमें गांठें लगा कर रखने से क्या फ़ायदा। लाइफ में चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं, लाइफ और डेथ। तो रियल में लाइफ में उतनी उलझन नहीं है। ये सब क्या रहता है, हमारे भीतर की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आप अपने माइंड को जो कि आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है हर चीज़ों में प्रॉब्लम देखने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम जो कि है भी नहीं। इसलिए शिकायत किस बात की, हमेशा ये सोचकर खुश रहना होगा कि जो था अच्छा था, जो कुछ भी बाकी है वो बेहतर है, और जो कुछ भी आगे चलकर लाइफ में आने वाला है निश्चित ही वो बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग हमारी नहीं यूनिवर्स की चल रही है। हम रिलेशनशिप में गलतियाँ करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा होगी, जैसे कि खाना, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा खाना दे देते हैं तो वो खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे ही प्यार के साथ भी है, आप अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार अपना एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस चीज़ से बोर हो जाता है। देखिए ऐसा है कि प्यार कीजिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, अपने मन में रखिए जो भी अपने पर्सन के लिए जो भी आपका प्यार है उसको। देखिए जो लोग बहुत ही लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए अगर मैं आज की डेट में ये कहूँ कि उसे भूल जाओ तो ये कहना मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यकीन मानिए मैं भी ये समझती हूँ कि जिस पर बीतती होगी वही जानता है। और इसीलिए कहती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को ऐलान रखिए। देखिए गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधारता वो है जो दिल का अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे हम रिकन्सिलेशन, प्रपोजल और मैरिज की भी टाइमिंग देख लेते हैं। फूल का कार्ड है तो न्यू बिगनिंग के लिए तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, और अगर रिकन्सिलेशन की बात करें तो 1 से 2 महीने के अंदर वो आपके पास रिकन्सिलेशन की बात करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैरिज प्रपोजल की बात करें तो मई या जून मंथ के बीच में होते हुए ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और इस समय बहुत क्लियरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पर न्यू मून के आसपास कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलेशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिसीजन लेना आपकी ग्रोथ और बाउंड्रीज के हिसाब से ही होना चाहिए।
तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही ये कम्युनिटी ग्रो करती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।